अगर आपका बच्चा मैथमेटिक्स का जीनियस है या फिर उसको मैथमेटिक्स में जीनियस बनाना चाहते हैं तो क्या आपको पता है कि देश और दुनिया में किस किस तरह के कंपटीशन मैथमेटिक्स के जीनियस को लेकर है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात कनव तलवार की, वो कनव तलवार जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में जो देश की तरफ से 6 लोग गए थे, 6 छात्र गए थे, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके इन तमाम टीम मेंबर्स को बधाई दी। इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, क्या इसके बारे में आपको पता है? या किस किस तरह के मैथमेटिक्स के ओलंपियाड देश और दुनिया में हो रहे हैं, या किस किस तरह के कंपटीशन हैं जिसमें आपका बच्चा अगर मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है तो वो उस एग्ज़ाम को दे सकता है, अवार्ड ले सकता है, आपका और देश का नाम रोशन कर सकता है। कनव तलवार 11वीं के छात्र हैं, डीपीएस फरीदाबाद में पढ़ते हैं, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। माता पिता दोनों इंजीनियर हैं, बहन आईआईटी बॉम्बे की छात्रा हैं। और कनव के बारे में अगर बताएं तो इस साल जो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड हुआ था 65वां, उसमें कनव को गोल्ड मेडल मिला। बाकी लोगों ने भी गोल्ड और सिल्वर अर्जित किया है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इन तमाम छात्रों को बधाई भी दी। लेकिन कनव के नाम पे सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे अवार्ड हैं। उन उपलब्धियों में से कुछ उपलब्धियों का जिक्र यहाँ पर हम करना चाहते हैं। एक है ईरानियन ज्योमेट्री ओलंपियाड, इसमें कनव ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। एशिया पैसिफिक मैथमेटिक ओलंपियाड, इसमें ब्रॉन्ज और सिल्वर कनव को मिल चुका है। सेरेजिन ज्योमेट्री ओलंपियाड, इसमें 2023-2024 में डिप्लोमा 1 रहे और 2022 में डिप्लोमा 3 हासिल किया। नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कंपटीशन, जिसको एनएमटीसी कहते हैं, इसमें ऑल इंडिया रैंक 2 था 2020 में और 2021 में ये ऑल इंडिया रैंक 1 कनव ने हासिल किया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मैथमेटिकल ओलंपियाड, इसको 3 बार कनव ने क्लियर किया है। इंडियन नेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स, जिसको INOI कहते हैं, 2023 और 24 में कनव को ब्रॉन्ज मेडल मिला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर का इन्यूमिनेशन में उनको 2023 में रैंक 2 मिला। IIT बॉम्बे की तरफ से मैथाथॉन में उनको ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल है 2021 में। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, जिसको CMI कहते हैं, इसको इन्होंने इसका नेशनल लेवल इन स्टेम मैथ, इसको क्वालिफाई किया और वो 4 बार लगातार किया। तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं। क्या ऐसे छात्र से की बात आप सुनना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, इनके पेरेंट्स की पेरेंटिंग आप देखना चाहेंगे, तो ये वीडियो ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए है। इसमें यह भी पता चलेगा कि किस किस तरह के कंपटीशन है, तैयारी कैसी करनी चाहिए अपने बच्चों को, और वो देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं और देश का और आपका नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो सुनिए ये खास बातचीत। कनव, सबसे पहले ये बताइए कि जो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड था उसके बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए। सो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस, मैं पहली बार यहाँ पे गया था और मैं यहाँ जाने के लिए 4 साल से ट्रेन कर रहा था। सो फॉर मी इट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, मेरा ड्रीम पूरा हो रहा था। एंड पूरा एक्सपीरियंस वहाँ जाना, इतने सारे अलग कंट्रीज़ के लोग से मिलना, टॉप मैथमेटिशियंस का लेक्चर था वहाँ से, और सबके साथ इंटरेक्ट करना वाज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस, मैं कभी नहीं भूल सकता। ये भी समझना चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट इसको देख रहा हो और वो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में अगर जगह बनाना चाह रहा हो, जाना चाह रहा हो, शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से क्या क्या बेसिक है वो अगर आप बता पाएँ, कहाँ पे क्या देखें, किस तरीके से तैयारी? सो इसकी तैयारी बहुत लंबी तैयारी है। फर्स्ट पर्सन पे भी डिपेंड करता है। मेरे को 4 साल लगे, बहुत सारे लोग हैं उनको 3-4 साल लगे। तो बहुत स्लो प्रोसेस, इसमें बहुत सारा पेशेंस इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कभी कभी दिन में एक ही क्वेश्चन होता है, कभी कभी दिन में कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो काम रहना पड़ता है एंड जस्ट डोंट गिव अप, आगे बढ़ते रहो। एंड स्टार्ट इसमें द एंटायर आइडिया ऑफ ओलंपियाड की है कि ज़्यादा थ्योरी नहीं है, कम से कम थ्योरी है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर सको वो बेटर है। थ्योरी के लिए बेसिक 10th क्लास का कर सकते हैं, थोड़ा सा 11th क्लास का कर सकते हैं, धीरे धीरे पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके और खुद से लर्निंग बेसिकली। किस स्टैंडर्ड में हो तो
इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर आपकी तैयारी हो या आप क्वालिफाई करना चाहते हो, और कहाँ से आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में की शुरुआत होने वाली है और उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होने, किस स्टैंडर्ड से किस स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं? ये ओलंपियाड इंडिया का फर्स्ट, इंडिया जो के बहुत सारे स्टेज होते हैं, इंडिया के 5 स्टेज होते हैं जो टीम सिलेक्ट करते हैं। इन सारे 5 स्टेजेस में क्राइटेरिया होता है कि बच्चा 8 से 12 स्टैंडर्ड में हो। तो 8 से 12 स्टैंडर्ड में हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट उसकी तैयारी तो कितने भी साल पीछे शुरू कर सकते हैं। एंड जितना अर्ली स्टार्ट हो उतना बेटर स्टार्ट होता है, जितना ज़्यादा टाइम हो उतना बेटर स्टार्ट होता है। बट ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी लेट स्टार्ट करते हैं एंड स्टिल लाइक IMO टीम तक जाते हैं। और कहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस अगर बताएं? ये एग्ज़ाम सब कंडक्ट कराता है HBCSE, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। उनकी वेबसाइट पे सारे डिटेल्स हैं, कब कब कौन सा एग्ज़ाम होता है, डेट्स के साथ, और फॉर्मेट भी होता है। एंड वही ये सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं। कितने स्टेप में होता है जब आप यहाँ पे जा पाते हैं? कितना स्टेप होता है इंडिया में जिसके बाद आप पहुँच पाते हैं इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में? इसमें करीब 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स IOQM, जो कोई भी बच्चा जो रजिस्टर करे 8 से 12 स्टैंडर्ड तक दे सकता है। ये इसमें 3 घंटे होते हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं, और इनका आंसर 0 से लेकर 99 के बीच में होता है। इसमें पर स्टेट से 300 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद एक और स्टेज होता है, दिस इज़ रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, जिसमें 6 क्वेश्चन होते हैं 3 घंटे में, और पर स्टेट से अब इसके बाद 30 स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं। अब इसके बाद एक नेशनल ओलंपियाड होता है, इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, जिसमें 4.5 घंटे होते हैं, 6 क्वेश्चंस होते हैं, और अब टोटली इंडिया से करीब 60 बच्चे सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद इन 60 को एक कैंप में इनवाइट करते हैं जो CMI में होता है, HBCSE में होता है। ये करीब 3 से 4 हफ्ते का कैंप होता है। इसमें हमें ट्रेन करते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, और कैंप के लास्ट वीक में 4 टीम सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, जो 4.5 घंटे का एक टेस्ट होता है, और उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके बाद जो भी टॉप 6 लोग होते हैं उनको फिर IMO टीम के लिए सिलेक्ट करते हैं, वो होते हैं इंडिया की ट्रेनिंग। उसके बाद IMO से जाने से पहले हमारा एक और प्री डिपार्चर कैंप होता है, इसमें हमें और ट्रेन करते हैं। 2 हफ्ते पहले और भी बहुत सारे प्रीवियस मेडलिस्ट एंड प्रोफेसर्स हमें ट्रेन करते हैं, और उसके बाद हम IMO जाते हैं। ठीक है। और वहाँ पे IMO में 2 दिन होते हैं, डे 1 डे 2। दोनों डेज 4.5 घंटे के होते हैं, और उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। फिर टोटल पर प्रॉब्लम इज़ आउट ऑफ 7 पॉइंट्स, एंड टोटल स्कोर इंडिविजुअली मैक्सिमम पॉइंट्स 42 होता है, एंड इन कंट्री का टोटल स्कोर होता है सारे इंडिविजुअल कॉन्टेस्टेंट्स का सम। तो इस साल इंडिया का हाईएस्ट रैंक एवर था, विच वाज रैंक 4, जब से आपको गोल्ड मेडल मिला। यस। इसके अलावा कौन कौन सा प्रोमिनेंट है? अवार्ड्स तो बहुत सारे हैं, मेरे पीछे भी है, ये तमाम अवार्ड्स हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो बतानी ज़रूरी है। कनव, हम और भी समझना चाहते हैं कि और कौन कौन सा आप जिक्र करना चाहेंगे जो जिसमें आपने सफलता हासिल की है? मैंने एक एशिया पैसिफिक मैथमेटिकल ओलंपियाड दिया है, जो टॉप 60 स्टूडेंट्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। मैं पिछले 2 साल से दे पा रहा हूँ, और लास्ट ईयर मेरा ब्रॉन्ज था और इस साल मेरा सिल्वर है। फिर एक शारजिन ओलंपियाड होता है, वो मेरा लास्ट 2 ईयर्स से फर्स्ट रैंक आ रहा था। उसके बाद एक ईरानियन ज्योमेट्री ओलंपियाड होता है, उसमें भी मेरे पास एक गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल है। एंड एक US का स्टेजेस होते हैं, विच इज़ AMC, AIME एंड USAMO। मैं इंडियन सिटीज़न हूँ तो मैं USAMO नहीं दे सकता हूँ, बट मैं उस तक क्वालिफाइड हूँ। एंड मैं मैथ्स के साथ थोड़ा कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और कोडिंग भी करता हूँ। तो जो इंडियन नेशनल ओलंपियाड इन इन्फॉर्मेटिक्स होता है, जो नेशनल स्टेज ऑफ इंडिया इन इन्फॉर्मेटिक्स होता है, उसमें भी मेरे पास पिछले 2 साल से ब्रॉन्ज मेडल है। एक बार और पेरेंट्स को और बच्चों को बताएं कि एक तो हमने इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के बारे में समझ लिया कि कहाँ से वो देख सकते हैं वेबसाइट पे जाके, बाकी कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? बाकी इन्फॉर्मेशन जनरली उनकी वेबसाइट फॉर ओलंपियाड की एक वेबसाइट होती है, एंड लाइक जिस गूगल करके वो मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे ओलंपियाड्स होते हैं, तो लाइक तैयारी को लेकर अगर बताएं कि आपने तैयारी कैसे की? तैयारी सब ओलंपियाड लाइक IMO की तैयारी से सबकी तैयारी हो जाएगी। लाइक इसमें पर ओलंपियाड एक ऐसे अलग नहीं होता है, सबकी तैयारी एक सेम ही होती है, सबकी तैयारी एक कांस्टेंट ही तैयारी होती है। वो बस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। IMO की तैयारी कैसे? IMO की तैयारी वही, लाइक मैं 4 साल से कर रहा हूँ, रोज़ एक प्रॉब्लम करता रहता हूँ, आगे बढ़ता रहता हूँ। एक वेबसाइट है artofproblemsolving.com, वहाँ पे करीब लाइक इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम दिखता है उसे कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते रहता हूँ। तो ये जो आपने 7th से तैयारी शुरू की, वो 7th में जब थे आप, किस स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उस वक्त?
इसमें लाइक स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, देर लाइक क्योंकि इसमें ग्रेड को इतना डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, लाइक 8 to 12 सब सेम ओलंपियाड देते हैं तो इतना डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी, हाँ वो मैं लाइक अपने आप को हमेशा चैलेंज करना चाहता था कि हार्डर क्वेश्चन करूँ। नहीं, लेकिन अगर 8 से 12 तक के स्टूडेंट जा सकते हैं इसमें, यानी ये नेचुरल है कि 12 तक के प्रॉब्लम तो होंगे ही। हाँ यस, वो तो प्रॉब्लम्स तो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, लाइक 4.5 घंटे में 3 क्वेश्चन होते हैं और वो भी सारे नहीं हो पाते हैं, तो प्रॉब्लम तो काफ़ी ही डिफिकल्ट होंगे। फिर भी एक चीज़ आपसे समझना चाह रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे बच्चों को आपकी तरफ से क्या गाइडेंस? मेरी तरफ से गाइडेंस है कि बस आगे बढ़ते रहो, डोंट गिव अप एंड जस्ट डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। इंजॉय करो जो कर रहे हैं एंड दैट्स बेसिकली इट। एंड फॉर मैथ्स, फॉर लाइक स्टार्टिंग डूइंग मैथ्स, there are 2 programs that we have initiated. One is like the online math club, which is a free of cost program. Every weekend there are classes which you can attend, there are problem sets and the server you can join and ask questions. And there's also the Sophie Fellowship program, which is on selection basis. Annually we send out an application. It's also free of cost. Then we select about 20 people with an interview and in the application, and we train them throughout the year with personalized attention, problem sets, classes and everything. तो यहाँ पे पिता हैं आशु तलवार, माँ भी हैं साथ में। आशु जी, आपसे समझना चाहते हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ इंजीनियर हैं, आप लोगों की क्या किस तरीके से नर्चरिंग रही कि इस मुकाम पे पहुँचे, क्योंकि हर कोई नहीं पहुँच पाता। इस केस में आई थिंक बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट में हो, आर्ट हो, डांस हो, म्यूज़िक हो, मैथ्स हो, आपको वो इंटरेस्ट डेवलप करना सबसे ज़रूरी है। मैथ्स स्पेसिफिकली में रटाफिकेशन या मॉड रनिंग से या फॉर्मूला रटने से बेटर है कि हम समझें कि वो है क्या, क्यों है, कैसे काम कर रहा है। अगर वो इंटरेस्ट डेवलप करेंगे देन आई थिंक हर बच्चा किसी न किसी मुकाम पे बहुत पहुंचाएगा। आपने कैसे इंटरेस्ट डेवलप किया? जब ये छोटा था मैं तब से इसको मैथ्स कराता था, रात को सोते हुए। हम रात को सोते हुए रोज़ मैथ्स करते थे। जब भी कहीं जाते थे, कार में हो, बाहर हो, मैं इसको मैथ्स के क्वेश्चंस कराता था, डिविजिबिलिटी पे, मॉडुलस पे, किसी भी चीज़ें। बेसिकली द एंड, मैंने जैसे बोला, इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी था। जब दिन रात आपको वही दिखेगा, फिर फैमिली की सपोर्ट के साथ आज हम यहाँ पे हैं। जी मैम, आपसे बातचीत, पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं प्रिया आशु तलवार। जी प्रिया जी, ये समझना चाह रहे हैं कि बिटिया जो है वो IIT बॉम्बे में है, बेटा कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अचीव कर रहा है। कैसे एक वर्किंग मदर के तौर पे भी, वर्किंग भी हैं, वक्त कैसे निकालती थी और क्या कुछ करती थी कि एक पेरेंट्स की भूमिका ज़रूर होती है, और आज के दौर में हम प्रोडिजी चाइल्ड की बात करते हैं, बाकी चीज़ों की बात होती है, अलग अलग वेबसाइट्स भी हैं, आपकी तरफ से क्या सर? सी आई विल नॉट से प्रोडिजी है, बट ठीक है, वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम, एंड हार्ड वर्क इज़ द की। नथिंग कैन रिप्लेस हार्ड वर्क, दैट इज़ द की विच ही ऑल्सो नोज। कई बारी दिन में 1 क्वेश्चन नहीं होता जैसे इसने बताया, कई बारी दिन में 2 क्वेश्चन हो जाए। हमें भी ये डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था कि भाई पूरा दिन हो गया, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, बट देन वी हैव टू प्रोवाइड अ मॉरल सपोर्ट टू हिम, जो एज अ पेरेंट्स मुझे लगता है हमारी एक ड्यूटी है। सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, दैट बीइंग वर्किंग, हाउ एम आई एबल टू मैनेज। सी, आपको भी मालूम है 24 घंटे हैं, एवरीबडी हैज़ दैट 24 आवर्स। हाँ, मेरे को मेरी फैमिली का, मेरे इन लॉज का बहुत मेजर सपोर्ट है, विच आई विल से कि ईदर आई एम इन द ऑफिस और आई हैव टाइम फॉर माई किड्स, दैट्स इट, मेरे 2 ही काम हैं। तो वो मेरे को एक बहुत मेजर सपोर्ट है, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, वो वाकई में ट्रू है। इट इज़ लाइक दैट कि each and every member of the family is involved in his success. Each and every member, whether it is our maid also, I'll say, whether it is my mother-in-law, father-in-law or anybody, everybody is involved in his success. शुरू में कैसे पिता मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करवाते थे, आपकी भूमिका क्या रहती थी, किस तरीके से टेक केयर करना है? सी, जब ये देखो, लाइक ही सेज कि इसको 4.5 घंटे में 3 क्वेश्चन करने हैं, जस्ट इमेजिन कि वो कितना मेंटल प्रेशर में है। जस्ट टू इमेजिन कि 4.5 घंटे में 3 क्वेश्चन और कभी एक भी नहीं हो रहा है। तो द मोमेंट वो बाहर आते हैं अपने रूम से, तो देन यू हैव टू प्रोवाइड देम दैट इमोशनल सपोर्ट, वेदर इट इज़ थ्रू ईटिंग गुड फूड विच ही लाइक्स, सो वेदर इट इज़ थ्रू टेकिंग देम आउट फॉर अ वॉक, दिस इज़ द थिंग्स विच वी कैन डू, एंड एज अ मदर आई थिंक दिस इज़ माई रोल वॉज दिस। स्क्रीन टाइम पे अक्सर बातचीत होती है, तो आपका लैपटॉप तो है, मोबाइल पे भी कुछ चीज़ें?
लाइक या कोई इंटरेस्ट कर रहा हो? मैं इतना कुछ? सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मैं तो मेनली पूरा टाइम लैपटॉप पे ही रहता हूँ। या बेसिकली लाइक दैट स्क्रीन टाइम है मेरा, काफ़ी स्क्रीन टाइम नहीं, वो लैपटॉप तो मजबूरी है आज के दौर में, ज़रूरी भी है, मजबूरी भी है। क्लासेस एंड एवरीथिंग में सब लैपटॉप पे ही होता लेकिन है। इसके अलावा कोई और इंटरेस्ट मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने का? मैं थोड़ा कोडिंग में भी इंटरेस्ट है मेरे पास, लाइक कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, उसमें भी मैं काफ़ी थोड़ा करता रहता हूँ, उसको भी काफ़ी रिलेटेड है एंड लाइक मैं इंजॉय भी करता हूँ उससे करने में। आगे जाके कुछ सोचा है क्या करना है? मैं मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में ही परस्यू करना चाहता हूँ मोस्टली, क्योंकि यही मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड आई थिंक they have potential to do a lot of things. Like recently it's all AI, everything, that's all just math and computer science. ये भी समझना चाह रहे हैं कि अगली बार के लिए भी आप एलिजिबल होंगे? Yes, मैं अगली बार के लिए भी एलिजिबल हूँ, अगली 2 बारी के लिए एलिजिबल हूँ, उसके अगले साल भी एलिजिबल कर सकूँ। इसमें किस तरीके से, कोई बुक्स का भी सहारा या सिर्फ हम जो वेबसाइट आपने बताया उसके ज़रिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? लाइक काफ़ी डिफरेंट डिपेंड करता है, बुक्स ऑब्वियसली एड करती हैं एंड लाइक एक्सप्लेन करने में अच्छी तरीके से, बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, लाइक हैंडआउट्स भी हैं जो टॉपिक्स एक्सप्लेन करते हैं, बुक्स भी एक्सप्लेन करते हैं, लाइक एवरीथिंग। आइड से इसमें अपना जितना खुद को जिस चीज़ में करने का मन कर रहा है वो करना चाहिए। जैसे लाइक आज मेरे को बुक पढ़ने का मन कर रहा है, कुछ पढ़ने का मन कर रहा है तो मैं बुक पढ़ लेता हूँ, और अगर आज मेरे को लाइक प्रॉब्लम करने का मन कर रहा है मैं प्रॉब्लम कर लेता हूँ। ये जेई की तरह नहीं है कि एक सिस्टम की तरह मेरे को जाना है, रोज़ मेरे को 2 ही घंटे करने हैं, 4 ही घंटे पढ़ने हैं। इस लाइक जितना मैं खुद जितना चाहता हूँ पढ़ना मैं उतना लाइक करूँ, इस लाइक वेरी पर्सनलाइज है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे भी इस तरह की खबरें हम लेके आते रहेंगे किड्यूक्रेसी प्लेटफॉर्म पे, देखते रहिए, दिखाते रहिए किड्यूक्रेसी। बहुत बहुत शुक्रिया।